एक लड़का था, उसकी कोई बहन नहीं थी, वो अकेला ही था। वो बहुत गरीब था। हर साल रक्षाबंधन दिन सोचता था कि काश मेरी भी बहन होती और मुझे राखी बांधती। वो लड़का उसके दोस्तों के साथ हाथ में राखी देखते हुए निराश हो जाता था। वो लड़का एक दिन खेत में काम कर रहा था। उस वक्त एक महिला उस लड़के के पास आती है और उस लड़के को कहती है, मुझे बहुत जोर से पेट में दर्द कर रहा है, तुम किसी को बुला के ले आओ। लड़के ने कई लोगों को बुलाया, लेकिन किसी ने लड़की की बात नहीं मानी और कोई उसके साथ नहीं आया। बहुत अंधेरा हो चुका था। वो लड़का वापस उस महिला के पास जाता है। उस महिला को कहा है कि मैंने कई लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया मेरी मदद करने के लिए। महिला दर्द के मारे बहुत चिल्लाने लगी, रोने लगी। लड़का उस महिला को रोते देखते हुए वो भी रोने लगा। थोड़े समय के बाद महिला ने एक लड़की को जन्म दिया। वो लड़का उस लड़की को अपने हाथ में उठाता है। वो महिला ने उसके बाद उस लड़के को भी साथ में घर लेके जाती है। महिला अकेले ही रहती है। उसका पति की मृत्यु हो गई थी। उस महिला ने उस लड़के से कहा, तुम्ही इस नन्ही परी को अपने हाथ में पहली बार उठाया था, इसलिए तुम्हें ही इस नन्ही परी का नाम रखना है। उस लड़के ने नाम दिया लक्ष्मी। उस महिला ने कहा, ये तो बहुत अच्छा नाम है। लक्ष्मी अब बड़ी हो गई थी। वो पहली बार उस लड़के को राखी बांधती है। वो लड़का उस राखी को देखते हुए बहुत खुश हो जाता है। अब से हर साल रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी अपने भाई को राखी बंधा करती है। इस प्रकार से उस लड़के को एक माँ मिल गई और एक बहन मिल गई। वो अब अकेला नहीं था। उसका भी एक परिवार था। एक किसान हर दिन सब्जियां बेचने के लिए जाता था। एक दिन सब्जी बेच के अच्छा मुनाफा कमाता है। किसान घर जाके अपनी पत्नी को पैसे देता है और कहता है, ये हमारे दोनों बच्चे की स्कूल फीस है। पत्नी ने कहा, लेकिन अपने जूते क्यों नहीं खरीदते? बच्चे भी कहने लगे, पापा आपने क्यों जूते नहीं खरीदे? तब किसान ने कहा, पहले शिक्षा लेना जरूरी है। दूसरे दिन
पत्नी अपने पति के लिए जूते खरीद के ले आती है। किसान कहता है, आप तो अपने लिए कपड़े लाने वाले थे। पत्नी कहा, फिर कभी मैं अपने लिए कपड़े खरीद के ले आऊंगी। किसान हर दिन की तरह सब्जियां बेचने ले लिया चला गया। रास्ते में लौटते समय काफी समय निकल जाता है। किसान घर की तरफ चलता जाता है, लेकिन तूफान आने वाला था, इसलिए एक घर में थोड़ी देर के लिए रुकने का सोचा। उस घर से किसी की आवाज आने लगी, मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। किसान की नजर तुरंत उस घर के तरफ जाती है। वो वहां पे जाता है। उस जगह एक लुटेरा औरत के साथ बदतमीजी कर रहा था और उस औरत का एक नन्हा सा लड़का रोता था। किसान ने सभी गांव वालों को बुलाया और उस लुटेरे को बहुत मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। उस औरत ने कहा, मेरा नाम है मीरा और ये मेरा बेटा है बंटी। किसान ने कहा, मेरा नाम है रघु। मीरा ने कहा, भैया आप नहीं आते तो आज क्या हो जाता। मैं बाजार में सब्जियां लेने के लिए गई थी, तब ये लुटेरा मेरा पीछा करते करते यहीं तक आ गया। मीरा ने कहा, भैया मेरे पास राखी तो नहीं है, आज मैं आपको ये धागा बांध देती हूँ, कल मैं अच्छी वाली राखी आपको बेच दूंगी। किसान बहुत देर के बाद घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दूसरे दिन एक आदमी राखी और मिठाई लेके आता है और किसान को देता है, ये मेरा बहन ने आपके लिए भिजवाया है। किसान तुरंत खुश होके घर में जाता है और पत्नी को दिखाता है, मीरा बहन ने ये राखी भिजवाई है। इस तरह हर साल किसान को मीरा बहन राखी भेजा करती है। अब किसान बूढ़ा हो गया। वो अपने घर के सामने सब्जियां बेचा करता था और किसान के बच्चे वो भी बड़े हो चुके थे। मुन्नी की अगले महीने शादी होने वाली थी। मुन्नी कुछ सामान लेने के लिए बाजार में जाना चाहती थी। मुन्नी ने माँ को कहा, भाई कहाँ है, मुझे बाजार जाना है। माँ ने कहा, भाई तो पास के गांव में गया है खेलने के लिए। मुन्नी ने कहा, चलो तो मैं अकेले जाके आती हूँ। माँ ने कहा, तुरंत आ जाना। मुन्नी कुछ सामान खरीद के घर आती थी, तब
कुछ लड़के मुन्नी का पीछा करने लगे। मुन्नी डर गई और आगे की तरफ चलती गई। मुन्नी बहुत डरने लगी। मुन्नी को एक औरत दिखती है। मुन्नी उस औरत से मदद मांगती है। उस औरत ने उस बदमाश लड़के को डरा धमका के वहाँ से भगा दिया। मुन्नी ने कहा, आप तो मीरा बुआ हो ना? हाँ बेटी, मैं मीरा हूँ। मुन्नी ने कहा, मैं रघु की बेटी हूँ। मीरा बुआ ने मुन्नी को कहा, चलो मैं आपके घर ही जाना चाहती थी। दोनों घर पहुँचते रघु और उसकी पत्नी मीराबेन को देखते हुए खुश हो गए। मुन्नी ने माँ और पापा को रास्ते में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया। रघु ने मीराबेन को शुक्रिया किया मुन्नी को बचाने के लिए। रघु ने कहा, आप कुछ दिन हमारे घर रुक जाओ। कुछ दिन के बाद मुन्नी की शादी होने वाली है। मीराबेन रघु के घर कुछ दिन रुकने के बाद रघु को मुन्नी की शादी करवाने के लिए पैसे देती है। रघु पैसे देखते हुए बहुत खुश हो जाता है। अब रघु अपनी बेटी मुन्नी की शादी अच्छी तरह करवाता है। मुन्नी अपनी मीरा बुआ से आशीर्वाद लेती है। इस तरह एक गरीब को एक बहन मिल जाती है। गरीब की राखी अच्छी तरह होती है। एक शाम करके लड़का था। वो अपनी बहन सरोज को मोटरसाइकिल पे अक्सर कॉलेज में छोड़ने के लिए जाया करता था। लेकिन बहन सरोज को अपने माई शाम सब्जियां बेचने का पसंद नहीं था, इसलिए वो कॉलेज के पास नहीं ले जाती थी और रास्ते के बीच में मोटरसाइकिल से उतर जाती है। एक दिन सरोज को अपनी सहेली पूछती है, तुम्हें कौन छोड़ने को आया? सरोज ने कहा, कोई नहीं, ऐसी ही। तब सहेली ने सरोज को कहा, क्या तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड है? तब सरोज ने कहा, ये मेरा भाई है। सरोज घर जाके अपने भाई श्याम को कहा, आप कल से मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए नहीं आएंगे, मैं अकेली चली जाऊंगी। सभी कॉलेज में मेरी मजाक उड़ाते हैं। सब्जियां बेचने वाली की बहन ये कॉलेज में पढ़ाई करती है। श्याम अब अकेला दुकान में जाने लगा और सरोज अकेली कॉलेज जाने लगी। सरोज एक लड़के से प्यार करने लगी थी। वो दोनों ने तय किया शादी करेंगे। लड़के ने कहा, कल मैं मेरे पापा के साथ तुम्हारे घर पे आऊँगा। तब सरोज ने मना कर दिया, तुम्हें तो पता है मेरे घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है। मैं कल मेरे भाई को तुम्हारे घर भेज दूंगी। सरोज ने अपने भाई श्याम को सारी बात बताई। भाई श्याम भी बहुत खुश हो गया। दूसरे दिन श्याम उस लड़के के घर गया। उस लड़के के पापा के साथ
बात किया। उसके पापा ने उस शाम के बारे में सारी जानकारी ले लिया। उसके पापा को श्याम का स्वभाव अच्छा लगा, इसलिए दोनों की शादी करवा दी। शादी होने के बाद कई साल हो गए। अब सरोज माँ बनने वाली थी। तब उस लड़के के पापा ने कहा, अपने भाई श्याम को भी बता दो। तब सरोज कहने लगी, कहा मेरा भाई गरीब और मैं अमीर। पापा को यह बात सुन के अच्छा नहीं लगा, इसलिए पापा ने सरोज से कहा, तुम्हारा भाई नहीं होता तो तुम आज इस जगह नहीं होती। तुम्हारा भाई ने केवल छोटी सी उम्र में सारी जिम्मेदारी तुम्हारी उठाई थी। वो ना पढ़ाई लिखाई करके तुम्हें पढ़ाया है। तुम्हारे भाई ने अभी तक शादी नहीं की और तुम्हारी शादी करवाया है। वो सब सुन के सरोज की आंखें नम हो गई। सरोज तुरंत अपने भाई को मिलने के लिए चली गई और भाई से माफ़ी मांगी और भाई को कहा, आप मामा बनने वाले हैं। भाई बहुत खुश हो गया। बहन ने अपने भाई को राखी बांधी।